और 27 पुलिस वाले जख्मी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। और एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सर फट गया, उसकी गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी है, जिसके बाद पूरे पीओजेके में दफा 144 लगा दी गई है। पीओके से सामने आई ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये बताने के लिए दुनिया को काफी है कि पीओके की जनता पाकिस्तान से कितनी नाराज है। वही खदेड़ दिया पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से इन लोगों ने भगाया। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला। और अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है। ये कौन लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब है आजाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है, वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है। श्रीलंका और ये जो जितने आसपास हमारे छोटे कंट्रीज हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज अ अल्टरनेट करेंसी। द वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यू हैव टू अलाइन योर इकोनॉमीज, योर सप्लाई चेन्स, योर मार्केट्स विद विच, ये हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अलाइन करूं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पीओके में जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहे हैं, वहाँ पर पुलिस वाले हो या फिर आर्मी वाले हो, यहाँ पर सबको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पीओके के लोग जो है वो पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी से नफरत करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई बच्चों को उठा के ले जाना वहाँ से, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका 1% भी डेवलपमेंट ना होना, वहाँ के जो लोग हैं उनको कहने के लिए तो आज़ाद कश्मीर बना दिया है, लेकिन जिस टाइप के राइट्स उनको वहाँ पर मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अगर आप काउंट करो तो सुन्नियों की मेजोरिटी है, लेकिन पीओके में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों लोग हैं, और वहाँ पर फिर भी सुन्नियों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। शियाओं को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया जाता है, तो वो कब तक साइडलाइन करेंगे। और 50% पॉपुलेशन है, ज़रा सोचिए किस टाइप की सिचुएशन वहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही वायलेंट होती जा रही है, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था। अगर इसी टाइप का इंडिया भी अगर कर रहा है कि वहाँ के लोगों को जो है हथियार प्रोवाइड करना हो, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करना हो, या फिर हर तरीके से प्रोटेस्ट, हर तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करना हो, तो चीज़ें ऐसी आने वाले दिनों में हो सकती है कि हमें अटैक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, पीओके वैसे ही इंडिया के अंदर मिल जाए। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके ज़हनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान, हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा कि पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई। फूटा, और ऐसा फूटा कि अब पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाएगा, पाकिस्तान इसका सामना नहीं कर पाएगा, और इसका खामियाजा अभी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी ये सोचकर पीओके में डंडा चलाती आए हैं कि वो जनता से जो करवाएंगे वो करने लगेंगे, लेकिन पीओके की जनता, पीओके के लोग ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की लाठी खाते और घायल होते ये लोग जब गुस्से से भर गए तो उसके बाद तो इन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ही खदेड़ दिया।
पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से इन लोगों ने भगाया, तस्वीरों में देखिए। सुरक्षा कर्मियों की ये गाड़ी पूरी तरीके से पलटा दी गई और गाड़ी को पलटने के साथ ही लोगों के मन का जुनून और जोश साफ तस्वीरों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है। उधर मार रहे हैं कि स्कूल ना जाओ, कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें, ठीक है जी। तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी। अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, हवेली में, ये बहुत सारे, नीलम, जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। अभी सेक्शन 144 इम्पोज करें, लेकिन बिल्कुल ही लोगों को ना निकलने ना देना, लोगों को निकलने देना और कहना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सीधा सीधा इल्जाम लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है, तो जब वो बहाल हो जाता है और इधर से ये पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जुड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तो रियासत तो आ गई ना, स्टेट तो बहाल हो गई। सब ये है कि जो बिल्कुल ही सफाया फेर दे। लेकिन इंडिया ने जो है वो तो वहां बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है, 8वां अजूबा। वहां पे जगह जगह टनल्स बनाई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रेन के लिए, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज 10 है वहां, रेलवे चलती है वहां पे, 11 एयरपोर्ट बनाए वहां पे, G20 की है वहां पे, 1.5 करोड़ टूरिस्ट आया है जम्मू कश्मीर में पिछले साल, जो कि रिकॉर्ड है 1947 से अब तक का। तो फिर वो सोच रहे हैं ना जेके के लोग कि भाई अगर इंडिया काबिज है तो फिर वो वहां पैसा क्यों लगा रहा है, वो उसको अपनी तरह क्यों ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप कहते हो हम आपकी शहर आ गए हैं और आप हमारी शहर काट रहे हो, ये